हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियोस, वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेफ्रॉन्स के हवाले से। आज मैं आपको नेफ्रॉन्स के जो मुतल्लिक चीज़ें बताऊंगा जिसे आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और मैंने इसी तरह जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, उसको एक्सप्लेन करें एंड ड्रा इट्स डायग्राम विद लेबल। उसको डायग्राम भी बनाएं, उसको लेबल भी करें, ठीक है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ मैंने सबसे पहले आपको बताता जाऊँ कि मैंने जो इस टॉपिक में से जो चैप्टर वो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने उसके ऊपर बोल्ड किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। और उसके नीचे ही मैंने इसका आंसर दे दिया गया। जैसे ड्रॉ दी लेबल ऑफ ह्यूमन बीइंग की दी तो उसको नीचे आंसर दिया हुआ है। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसके नीचे आंसर दिया हुआ है। एक वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अगर वो है तो पूरा अपना लिखना भी, ठीक है। तो लिहावे मुंडे आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं समझा लगा नेफ्रॉन के मुतालिक स्ट्रक्चर होगा तो तुसी उन्हें अपने ज़हन च रखना, ठीक है। तो उन्हें कभी ज़हन च निकल देना क्योंकि यही जी चीज़ है जी MD कैच पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? डू यू नो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन हमने जो पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमने यूनिट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने नेफ्रॉन के मुतालिक वहाँ डेफिनेशन को पढ़ा था। अगर याद हो, अगर आपको नहीं वो अपने टॉपिक को नहीं समझा तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने वाज़ह तौर पर पहले शुरू में नेफ्रॉन के मुतालिक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। उधर मैंने बताया था द मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स इज कॉल्ड नेफ्रॉन। वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर असी करना के अगे से टाइप्स में अगर अं एक्सप्लेन करना ना या उन्हें समझना तो उस तो पहले हमें डायग्राम में समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये टाइप्स जो है उसको हम समझे तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आइए देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी शेप कैसे है। जो भी चीज़ हो ना सबसे पहले देखते हैं कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि इसकी शेप कैसी है। तो इसकी शेप है बीन शेप, ठीक है। तो इसकी बीन शेप है, जैसे आपने लोबिया का दाना देखा हो जैसे उसकी शेप होती है सेम एज इट इज ऐसे ही उसकी शेप है किडनी की। तो ये जो अंदर मैंने जो छोटे छोटे डिब्बे बनाए हैं उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। मैं जूम करता हूँ, इसको जूम करके इसको बाहर लाता हूँ एक कॉर्टेक्स को, तो ये कॉर्टेक्स ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गया कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर मैंने कुछ नेफ्रॉन्स हैं ऐड किए, इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स है, मैंने मार्कर से ब्लू मार्कर से बनाया है सबके अंदर नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन, इन सबको भाई कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स टाइप 1। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? टाइप 1, ठीक है। अब ये तो हो गए कॉर्टेक्स भी हो गए, नेफ्रॉन भी हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की हमें समझ आ गई। अब मेडोला क्या है? व्हाट इज मेडोला? मेडोला भाइयों लफ्ज लिया गया है मिडल से, ठीक है। मिडल से लफ्ज लिया गया है मेडोला, तो इसी दरमियान में है, इनर है। मेडोला इनर लेयर है जबकि कॉर्टेक्स आउटर लेयर है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है जो इसकी सेकंड टाइप है, उसको भी हम टिकल कर लेते हैं कि पता चल गया हमें कि ये कहाँ है। मेडोला के आगे होती है, ठीक है भाई। इसको इस वाले पार्ट को ना किडनी के इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके ये पेल्विस यूरेटर तक, ये हमने आपको पता हो, ये हमने वहाँ डिस्कस कर लिया होगा इसको यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आकर पहले वो वीडियो को देखें, ठीक है, तो फिर आपको समझ आएगा। तो मुंडे वाले तक जगह तुम सबसक्राइब तो लाइक नहीं किया मेरे चैनल में तो जल्दी जल्दी कर हड़ो तो तुहानू पता लगे कि कितनी मुश्किल नाल मैं जी मैं बोर्ड जो मैं कितनी मुश्किल तैयार किया तो तुम भी सबसक्राइब कोई नहीं करते तो किड्डी प्यारी गल है। तो अगर आपको इस टॉपिक में पूरे टॉपिक में या किसी बुक में भी आपको मसला पेश आता है, ठीक है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएं तो मैं उसके लिए उस टॉपिक पे या उस चैप्टर के में, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो सी मर्जी बुक होगी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल अभी मैं बायो का करवा रहा हूँ, ठीक है, मुकम्मल कोर्स, लेकिन आप जिस चीज़ का भी पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको अर्निंग के बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे करते हैं वो भी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम हैं कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ें, ठीक है। आपके बाज़ दफ़ा होता है ना कि घर वाले के परेशान होते हैं, भैया मुंडे का अच्छा हाँ ही नहीं चुक रहे साढ़े क्या ऐसी बातें होती हैं, तो आप नसीब तो आपको वेबसाइट्स बताऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिससे आप अपना खर्चा जो है उधर उठा सकते हैं। तो खैर वो तो जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, किडनी की अगर बात करें, नेफ्रॉन तो मैं देख लिया क्या है, किडनी आप देखते हैं क्या है, स्ट्रक्चर को हम देख लिया कि ये यूरेटर, रिनल आर्टरीज, रिनल वेन, यूरेटर में वो हमने देखा था यूरिन स्ट्रक्चर में कि उसको हमने देखा था, वहाँ इनका क्या रोल है, इसको आज हमने देख लिया। तो टाइप्स को हमने समझ लिया कि टाइप्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, जुक्ता मेडुलर नेफ्रॉन्स क्या है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, दोज अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स। भाई ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, ये कॉर्टेक्स के रेंज होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, उस पेयर करें ना, उनको इकट्ठा करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो ये वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो जस्टामेडुलर नेफ्रॉन्स क्या है, दोज अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। यहाँ एक लफ्ज यूज किया गया, बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स, ये क्या, यहाँ बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये भाई इसका क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा इसके जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो थोड़े से डीप होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर और थोड़े से डीप होते हैं मेडुला के अंदर, इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। दोज अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला लूपिंग डीप इन इनर मेडुला ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम आर कॉल्ड जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं कि इन्होंने हमेशा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करनी होती है, सिर्फ इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही करनी होती है। भाई अगर हमने ये वाले टॉपिक को समझना ना, मजीद जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसको हमने समझना ना, तो उसको समझने से पहले हमें ये वाली जो डायग्राम है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसको समझे बगैर इसको हम समझ नहीं सकेंगे, जैसे हम इसको समझे बगैर ये नहीं जना समझ पा रहे, इसको समझे बगैर हम ये नहीं समझ सही से नहीं समझ सकेंगे। तो इसको समझते हैं क्या इन्होंने बताया है डायग्राम वाले। ये देखो मैंने आपके लिए इतनी आसान करके दोनों डायग्राम्स बनाई हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, लेकिन तब भी आप सब्सक्राइब और लाइक ना करें, चलो है। लेकिन ये है ग्लोमेरुलस, अ बॉल ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। गेंदा तो वेख्या होना तुसीं, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कैपिलरी ਉਹਦੀ तरह ना शेप ਹੁੰਦੀ है जी, तो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपिलरीज, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस उसको कहते हैं। उसके आगे है कप शेप स्वेलिंग, जैसे कप नहीं होता उसकी जैसे शेप होती है वैसे ही इसकी शेप होती है, उसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। उसके आगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, नीचे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका। अगर नीचे ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, डिसेंडिंग लूपा फैले, नीचे से ऊपर जा रही है असेंडिंग लूपा फैले। तो ये भाई लूपा फैले क्या है, ये क्यों लफ्ज आ रहा है, क्योंकि हैनी क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसके फिर इसलिए इसको फिर वो नाम दे दिया लूपा फैले। जब ये सारा प्रोसेस होता है, अच्छा ये सारा किसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जितना भी हम ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं किसके लिए, सिर्फ बच्चों जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिन है जिसे हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं यूरिन का, उसको बाहर निकालने के लिए सारा प्रोसेस कर रहे हैं, देखा ना, ठीक है। तो यहाँ जब वो वेस्ट प्रोडक्ट इससे होता हुआ आएगा तो फिर आएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब वो कैसे आएगा, जो नेफ्रॉन है उसकी सिक्रेशन होगी यहाँ, तो फिर वो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा, फिर होता पेल्विस के अंदर, पेल्विस से आगे फिर यूरेटर के आगे फिर उसके अंदर आपको मैंने वो यूरिनरी सिस्टम वाला टॉपिक में बताया कि यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होगा, जितनी उसकी अमाउंट होगी उतने अपने अंदर स्टोर करा, फिर उसके बाद एक्सीलेट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब
इससे डायग्राम को अपने अपने माइंड में रखना है और आगे देखना है। ग्लोमेरुलस क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। बॉल ऑफ कैपिलरीज का ग्लोमेरुलस लिख दिया। बोमैन कैप्सूल, कैप्सूल स्वेलिंग इज कॉल्ड बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। ट्यूबुलर सिस्टम क्या है? पेरिट्यूबुलर सिस्टम इज कैपिलरीज क्या है? ये लफ्ज यहाँ यूज हुआ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या है भाई? ये जो यहाँ बाल खाई हुई कैपिलरीज है नजर आ रही, ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ये जो शुरू में हो प्रोक्सिमल, एंड पे हो डिस्टल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मैंने बता दिया कि आफ्टर द सिक्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन की सिक्रेशन होने के बाद दीज नेफ्रॉन्स या वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन है वो पास हो गए इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द पैलेस, पैलेस के जो जब वेस्ट प्रोडक्ट है सारा कुछ काम करके सिक्रेशन होके उस नेफ्रॉन्स के, उसके बाद ये पैलेस के अंदर आ गए, उसने बता दिया। अब लास्ट जो इसका टॉपिक का आज के जो टॉपिक का डेफिनेशन है लास्ट, वो है वेजर एक्टा क्या है? इन एक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म लोपा वेसल। कहता है कि जो एक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स की तरफ अगर आए, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में एक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स की तरफ आए तो उसमें जो एडिशनल कैपिलरीज है ना उनको कहते हैं जी वेजर एक्टा। तो एज इट इज आप, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट इसकी खींच लें, ठीक है, तस्वीर खींच लें, यहाँ पे इसको लिख ले, ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि बुक पे जो लिखा गया है ना वो थोड़ा मुश्किल है, उधर वर्डिंग इस्तेमाल की, पैराग्राफ की शक्ल में उधर किया गया है, जबकि मैंने यहाँ हेडिंग्स बना के विद डायग्राम उसको लेबल भी किया है, ठीक है। तो होप सो आपको आज के टॉपिक की समझ आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन फॉर मोर अपलोड वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।